चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे एसबीआई का पक्ष रख रहे हैं। एसबीआई ने कोर्ट से और वक्त मांगा है। हरीश साल्वे ने दलील दी है कि एसबीआई कोई नया बॉन्ड नहीं बना रहा। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वालों का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, इसे कोड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा, आपको जानकारी ईसीआई के साथ साझा करना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट में हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे हैं। एसबीआई की तरफ से यह पक्ष हरीश साल्वे रख रहे हैं। एसबीआई ने कोर्ट से और वक्त की मांग की है और इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इस पूरे मामले में कहा यह गया था कि एसबीआई जून में अपना ये पूरा जो भी एक इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर जो जांच थी वो सौंपेगी या किस तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले में इस वक्त दलील दी जा रही है हरीश साल्वे की तरफ से। किस तरह की दलीलें दी गई है एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे जो दलील दे रहे हैं? ये मामले में फिलहाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था, उस आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन नियुक्त की थी और ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया गया है उसको पब्लिश करने के लिए 6 मार्च की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। लेकिन अब एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया गया और ये कहा गया कि उन्हें 30 जून तक का समय दिया जाए जिससे लोगों का डेटा को इकट्ठा करके फिलहाल इलेक्शन कमीशन को वो डेटा फिलहाल साझा कर सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आदेश दिए हुए 26 दिन तक का समय बीत चुका है, लेकिन 26 दिन के बीच में आपने इस पूरे मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया है उस चंदे को लेकर उनके पास डेटा तो मौजूद है, लेकिन किस पार्टी को कितना फंड दिया गया है उसको एक डेटा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है तो उन रिकॉर्ड्स को इलेक्शन कमीशन को देने में आखिर देरी हो क्यों रही है जब आपके पास सारा डेटा मौजूद है। हरीश साल्वे ने कहा कि वो निश्चित रूप से डेटा देने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि तमाम लोगों के द्वारा जो राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया गया है उसमें डोनर कौन है, किस राजनीतिक पार्टी को कितना फंड दिया गया है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक अतिरिक्त समय की मांग की आवश्यकता है। डेटा देने के लिए एसबीआई तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को कहीं न कहीं पूरी करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि चूंकि जब संविधान पीठ का इस मामले में आदेश था और आपके पास सभी लोगों के डाटा पहले से ही मौजूद है तो उन डाटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप अतिरिक्त समय की मांग क्यों कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो लगभग कोर्ट ने सुन ली है। कोर्ट इस समय अपना आदेश लिखवा रहा है। हालांकि एसबीआई की तरफ से एक और प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ है उनके समक्ष रखा गया और ये कहा गया है कि जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया है उसकी जानकारी और कितना फंड दिया गया है इसकी जानकारी वो अगले 3 हफ्ते के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो वो देने के लिए तैयार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी जो सजेशन है उसको सुन लिया है, लेकिन अब इस मामले में हम आदेश लिखवा रहे हैं तो हमें भी बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। ठीक है, चलिए इस आदेश का हमें भी इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या बातें रखता है और क्या अपनी तरफ से फैसला सुनाता है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए।